नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 9 जून से लेकर 12 जून तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, बीते 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर लू की स्थिति शुरू हो चुकी है और इस समय इन क्षेत्रों में उमस भरी भीषण गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। हालांकि आज से कुछ इसमें परिवर्तन आने की संभावना, लेकिन भीषण गर्मी से राहत 11 जून के बाद ही मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ 11 जून से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पंजाब और उसके आसपास से सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे इलाकों के ऊपर बना हुआ है और इस चक्रवाती क्षेत्र से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ बनी हुई है। साथ ही साथ एक विंड शेयर जोन जो कि गोवा से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश तक बना हुआ है, जिसके कारण दक्षिण भारत के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात की गतिविधियां हो रही हैं और आगे भी जारी रहेंगी। यदि हम दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा की बात करें तो इस समय मध्य अरब सागर से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर होते हुए कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश के नंददयाल के साथ साथ तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर बंगाल की खाड़ी के रास्ते पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा से लेकर असम के उत्तरी लखीमपुर तक बनी हुई है और इसके अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अरब सागर के कुछ और क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल और हिमालय पश्चिम बंगाल के भी क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पहुंचने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। तो मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियों की संभावनाओं के बीच अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में मौसम किस तरह का रहने की संभावनाएं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण भारत की ही बात करें तो दक्षिण भारत में कोकण एंड गोवा से लेकर कोस्टल कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल तक कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कर्नाटक के उत्तरी हिस्से और दक्षिणी कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और विदर्भ सहित महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी पहुंच सकते हैं और गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में गरज चमक और धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि यह गतिविधियां देर शाम या रात में ही शुरू होने की संभावना है। यदि हम बात करें कल यानी कि 10 जून के मौसम की, तो 10 जून को साथियों उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में भी गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है।
साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना सहित रायलसीमा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी तटीय घाट कोकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार तूफानी हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं हम 11 जून के मौसम की। तो साथियों 11 जून को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड और पंजाब में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। और दिल्ली सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी जिलों सहित पूर्वी जिले और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और कोकण गोवा सहित तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 12 जून के मौसम की। तो साथियों 12 जून को उत्तर भारत में कई इलाकों में वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान की गतिविधियों में काफी इजाफा होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और बिहार सहित उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा तथा कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और विदर्भ, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा, कोस्टल कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु और रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।